हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, करें भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशंस और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भाई देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है। तो किसके देश के साथ मिलकर ये हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड के साथ जो है माइग्रेशंस और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन और फिनलैंड के रोजगार मंत्री टूला हैटेनेन, ठीक, हैटेनेन ने इन्होंने मिलकर जो है माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सी हो जाएगा। तो बी मुरलीधरन और फिनलैंड के रोजगार मंत्री टूला हैटेनेन ने यह हस्ताक्षर मिलकर किए थे। ठीक, तो देखिए फिनलैंड है, अगर फिनलैंड की आपसे राजधानी पूछे तो क्या बताएंगे? हेलसिंकी, और इनकी मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, इनकी मुद्रा क्या है? यूरो। और देखिए डेनमार्क की राजधानी आप जानते हैं कोपेनहेगन। क्या भाई? कोपेनहेगन। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, आइए तो आप ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। मेघना अहलावत को जो है TTFI के नए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देखिए कमल मेहता को, पूर्व नेशनल चैंपियन कमल मेहता को महासचिव चुना गया है। ठीक है, महासचिव चुना गया है। और जो पटेल नगेंद्र रेड्डी को कोषा अध्यक्ष चुना गया है। क्या भाई? कोषा अध्यक्ष। और दुष्यंत चौटाला जो है TTFI के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी TTFI की, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, ये 1926 में हुई थी। कब भाई? 1926 ईस्वी में हुई थी। और देखिए इसमें दो खिलाड़ी जो होते हैं, दो एकल या चार युगल खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो कभी कौन शीर्ष पर हैं? एक मिनट, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिखेगा। तो भाई कौन सी हैं फोर्ब्स 2022 की सूची में शीर्ष पर? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो हैं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से पहले स्थान पर गई हैं, जर्मनी की हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए सीतारमन वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, जो इन्होंने 36वां स्थान पाए हैं और ये लगातार चौथी बार यहाँ मुकाम हासिल की हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? तो ये किस वर्ष प्रदान की गई थी भाई? ये 1919 में जो है इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति प्रदान की थी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? किसने जीता भाई बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही चला जाएगा। गोबलिन्स मोड़ जो है ये जो है 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए, तो 21 दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 19 जनवरी को जो है NDRF दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो स्थापना साल 2006 में इसकी जो
जब हुई थी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ की गई थी। कितनी भाई? 6 बटालियन के साथ। लेकिन अब कितनी है एनडीआरएफ की बटालियन? अब 12 हो गई हैं। कितनी भाई? 12 हो गई हैं। देखिए, बीएसएफ और सीआरपीएफ के 3-3 हैं, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के से 2-2 बटालियन हैं, एवं इसकी प्रत्येक बटालियन में कितना? 1149 सदस्य होते हैं। कितना? 1149 सदस्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए भाई, ये सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। ग्रेट ग्रैनरी जो है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम है। देखिए, इसकी खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? कौन किए थे भाई? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। देखिए, इसकी खुदाई का कार्य जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में शुरू हुआ था। ठीक, देखिए, ये जो है जिसकी जो लंबाई थी, लंबाई जो है 45.71 मीटर थी। हाँ, मीटर थी, और चौड़ाई जो है 15.23 मीटर थी। और देखिए, इसमें क्या रखा जाता था? यह प्रयोग अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था। अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो, वह रेखा क्या कहलाती है? तो भाई क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, बजट। क्या कहलाता है? बजट। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बजट कहलाता है। देखिए, जो ए बी रेखा बजट लाइन को क्या कहती करती है? बताती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, आर्टिकल आया है। देखिए, कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद में के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? तो बताइए भाई, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस में किया गया है? कह रहे हैं कि आर्टिकल 170, आर्टिकल 214, आर्टिकल 169 या आर्टिकल 124। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी नंबर सही चला जाएगा। डी नंबर सही चला जाएगा। अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 170 में क्या है भाई? आर्टिकल 70 में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है, इससे 40 भी है। ठीक है, तो लेकिन इतने 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो किस अनुच्छेद में? 170 में। ठीक है, अब देखिए 214 में क्या है? 214 में प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा, मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है, और 169 में का क्या है? विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है ना। और सबसे नवीनतम कौन है? अमरावती है, और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है? चलिए बताइए भी कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। फली एस नरीमन जो हैं द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जाति समुदाय है? किससे में? देखिए, कुर्दिश आया है। हाँ, ये किस देश में से किसी देश में संबंधित एक जाति समुदाय है। कुर्दिश एक जाति समुदाय है। तो ये कहाँ से हो जाएंगे भाई? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? इराक के हैं। देखिए, जो कुर्द या कुर्दिश है, कुर्द भी कहते हैं या कुर्दिश भी कहते हैं, तो ये जाति लोग तुर्की के दक्षिण पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में और ईरान तथा इराक के पश्चिमी इलाकों में रहते हैं। ठीक, जो कुर्द होते हैं जाति कट्टर सुन्नी मुस्लिम योद्धा कुशल घुड़सवार बंजारा लोग हैं ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, प्रदीप द्वारा। ठीक,
कवि जो है प्रदीप द्वारा यह जो है राष्ट्रभक्ति गीत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन हड़प्पा से आया है। कहने की हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर ब्रिटिश रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये ऐसा कौन सा राज्य था, बताइए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या भाई? डी नंबर चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो था यहाँ पर आपका ये सब काम होता था, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना। देखिए चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार। क्यों भाई? एम.जी. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। ठीक है, यह एकमात्र स्थल है जहां वक्राकार ईंट मिली है। मतलब ये चनहुदड़ो में ऐसा एक स्थान है जहां वक्राकार जो है ईंट मिली है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा वह कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थान है जहां पर वक्राकार ईंट मिली है। ठीक, तो ये चनहुदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एम.जी. मजूमदार इसके खोज करते थे, 1931 में खोजे थे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो भाई किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। देखिए टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह पहाड़ी शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित टैगोर हिल, मोराबादी हिल के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो टैगोर से पहाड़ी जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इसको जो किस नाम से और जाना जाता था? टैगोर हिल को जो है मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके? मोराबादी। ठीक, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। टैगोर पहाड़ी कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बिहार में लोकसभा की सीटों के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भाई कितने बताइए। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कुल कितने हैं? 40 हैं। कुल कितने हैं? 40 है। अगर सबसे अधिक आपसे पूछा जाए कहाँ है तो आप बताएंगे यूपी में। कितनी है? यूपी में 80 है। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ, तो देखिए बहुत हैं इसमें, सबको आपको पूरे राज्य को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गुजरात की 26 होती है, 26 है, और राजस्थान की याद कर लीजिए 25 है, और तमिलनाडु को याद कर लीजिए 38 है, और पश्चिम बंगाल की भी याद कर लीजिए 42 है। ठीक है, और यूपी की 80 है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें। बिहार में आपसे पूछा है तो यहाँ 40 सीटें। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कहने की संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक, देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कितने? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद के में रख दिया गया है। तो अनुच्छेद 300A में रखा गया। इंपॉर्टेंस प्रश्न है। ठीक, तो 300A जो है अनुच्छेद में जो है इसको रख दिया है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? भाई ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है बताइए। ये कहाँ है? तो आपका ये भाई कहाँ है? कह रहे बेंगलुरु में, देहरादून में, चंडीगढ़ में। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कानपुर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, तो ये किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर का। आर्कटिक महासागर का। ठीक, तो देखिए प्रशांत महासागर सबसे आपका बड़ा महासागर का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए महासागरीय तट के समवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। निमग्न तटों की ढाल जो है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, वह गहराई जो 150 से 200 मीटर तक होती है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नाभिक के रेडियो एक्टिव व क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए अब क्या आया है, रेडियो एक्टिव। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वे उनमें जो है स्वतः जो है 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्या भाई, अल्फा, बीटा, गामा। तो देखिए एक तो ऐसे चली जाती है, एक तो ऐसे चली जाती है और एक सीधा चली जाती है। तो गामा जो है आपकी सीधा चली जाती है, अल्फा ऐसे झुक जाती है और बीटा जो है इधर झुक जाती है। तो ये जो है स्वतः इनमें उत्सर्जन होता रहता है। तो कह रहे हैं कि नाभिकों के रेडियो एक्टिव व क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भाई कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरणें। कौन सी, गामा किरणें। तो अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर आपसे पूछे तो इस पे प्लस की होता है और इस पे माइनस होता है, ठीक। तो माइनस की ओर झुक जाती है बीटा, अल्फा जो है प्लस की ओर, और गामा पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक आपकी कौन सी किरणें होती है, यही आपकी गामा किरणें ही होती है, ठीक। तो इसको जी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी। देखिए मैडम क्यूरी जो है ऐसे पहली जो व्यक्ति हैं, महिलाएं, तो ये जो है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि किडवंश एक प्रकार का स्पेस की है। तो किडवन क्या है भाई, तो किडवंश क्या है, ए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये अवायवीय श्वसन है। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन से जो है अवायवीय श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि मैलाकाइट स्पेस का एक अयस्क खनिज है। तो भाई मैलाकाइट से जो है इसका एक खनिज का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा, कापर का है। किसका, कापर का जो है ये एक अयस्क है। मैलाकाइट जो है किसका है, कापर का है। तो मैलाकाइट्स एक कार्बोनेट खनिज है जिसे कापर कार्बोनेट या ताम्र कार्बोनेट भी कहते हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी में आउटगोइंग से एक नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पिगी बैंकिंग कहते हैं, पिगी बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो कौन किसके निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, टेरिलीन के। तो ग्लाइकोल जो है टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। देखिए ग्लाइकोल्स का प्रयोग टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन से ग्लाइकोल्स एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में प्रतिहिमकारी के रूप में किया जाता है। यह मुख्य रूप से फाइबर निर्माण के एक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा है जो वस्त्र बनाने के काम आता है। यह सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। क्या भाई, टेरिलीन सबसे कम ज्वलनशील रेशा है और यह कैसा है, कृत्रिम रेशा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग होता है, बताइए ध्वनि का वेग होता है। कह रहे हैं कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मियों में एक समान, या मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। बताइए तो सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा भाई। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होता है, ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। देखिए प्रति 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर तो कितना स्पीड बढ़ जाती है, 0.6161 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे कम किस में होता है, गैसों में, और सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एमनियोसेंटोसिस द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं। देखिए एमनियोसेंटोसिस या AFT एमनियोटिक्स
फ्लूइड्स टेस्ट एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रसव पूर्व गुणसूत्री असमानताओं तथा भ्रूण के संक्रमण का पता किया जाता है। इसके द्वारा भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा। भ्रूण के लिंग का निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।